आपने ये फोन मुझे धमकी देने के लिए किया, राइट? हाँ तो लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी आवाज में वजन नहीं है। वसंत कैसे पड़ा है अभी? शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश खरगोश, चुब्बे चपड़ गंजू, अगर तुमने अपनी पत्नी को रंग लगाया। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, थोड़ा सा बेस लाइए आवाज में, थोड़ा सा एक ना फोर्स लाइए आवाज में। अमित जी, भारी आवाज। हे साला, अगर तुमने अपनी पत्नी को रंग लगाया। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, थोड़ा सा बेस लाइए आवाज में, थोड़ा सा एक ना फोर्स लाइए आवाज में। जानी, ना 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 ना, एक काम कीजिए, आप गा के कोशिश कीजिए। बकवास मत करो हमारे साथ जानी, हम सच में धमका रहे हैं। अगर तुमने अपनी पत्नी के साथ होली खेली। ये बचकानी बातें बंद कीजिए, मुझे पता है कोई मेरी टांग खींच रहा है। हम टांग खींचते नहीं, तोड़ते हैं। देखिए, आपकी गुर्राहट में भी नरमी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। फगनुआ में चढ़ाई के भंग अमर पिचकारी सैया चोली तोरी। अरे डॉक्टर साहब क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा भी क्या हाथ लग गया? भांग। भांग? क्या मरीजों के लिए? भैया मरीजों को क्यों देने लगे भांग? नहीं, वो क्या है कि अगर कल को कोई बात बिगड़ जाए तो उन्हें याद ना रहे कि आखिर किसके साथ इलाज चल रहा था। भैया ये तो हमारे अपने सेवन के लिए है। अच्छा, अपने सेवन के लिए? अरे हाँ, आपकी तो काफी ख्याति है ना कि आप टिका के इलाज करते हैं। नहीं, पहले हमें पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। भैया भूल रहे हैं, कितने बार आपका इलाज मैंने खुद किया है और आप ठीक भी हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन दवाओं से नहीं, वो काली पहाड़ी वाले बाबा की भभूत से। तो क्या हुआ भाई? इसे ही तो कहते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी। क्या है कि इसमें जरा मेरा हाथ खुला है। खैर वो सब छोड़िए, ये बताया नहीं आपने कि ये भांग किस लिए ली है? अरे भैया होली के लिए। अरे स्पेशल भांग है होली के लिए। वो है ना अपने मन्नू भंगेड़ी, अरे जिनका ठिकाना अपना वीरगंज में है ना, उनसे ही लेकर आया हूँ। इसको टिकाने के बाद 2-3 दिन तक आदमी उठता नहीं है। अच्छा, मतलब क्या इतनी पावरफुल है? खतरनाक नहीं, मजेदार मजेदार। मैं तो इसको टिकाकर कब्रिस्तान में 2-3 दिन के लिए चैन की नींद सो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे तोरी अंगिया। सब इसे टिकाकर 2-3 दिन तक चैन की नींद? अरे वाह, अगर इसे भभूति जी के अंदर उतार दिया जाए तो फिर भाभी जी किसके साथ होली खेलेंगी? जाहिर सी बात है तिवारी जी, आपके साथ। ये देखना है कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं किसी और का फोन लेके आई हूँ। अब मैं इस फोन से उन्हें फोन करने वाली हूँ और टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। किसका फोन है बे? हेलो, मनमोहन तिवारी बोल रहे ला क्या? हाँ बोल रहे हैं। क्या बिगाड़ लोगे हमारा? हमारा फोन है, हम बोलेंगे। ए चिरकुट, जानता है क्या तू किससे बात कर रहे है? हाँ ये बात तो सही है भाई, हम जानते नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं। हाँ तो सुन अभी कान खोल के, इस बार तू अपने बीवी के साथ होली नहीं मनाएगा, समझा क्या? हाँ समझ गए। हाँ क्या समझा, रिपीट मार। यही कि इस बार हम आपकी बीवी के साथ होली नहीं खेलेंगे। अबे घोचू, मैंने नहीं तेरे बीवी के बारे में बात कर रहा मैं। हाँ ठीक है भाई, समझ गया। हम आपकी बीवी के साथ होली नहीं खेलेंगे, लेकिन भाई साहब ये भी बता देते कि आपकी बीवी कौन है तो जरा बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। ए चिरकुट, कान खोल के सुन, तू मनमोहन तिवारी के बीवी के साथ होली नहीं मनाएगा। अरे हाँ, ये मनमोहन तिवारी तो हम ही हैं भाई। हाँ पता है रे, मैं सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर तूने अपने बीवी के साथ होली मनाया तो मैं तेरे बीवी को ऐसा पक्का रंग लगाएगा ना कि वो निकलेगा आज नहीं। क्या समझा? यही समझे कि आप अपनी बीवी को ऐसे पक्के रंग लगाएंगे जो कभी छूटेंगे नहीं। मेरे नहीं तेरे बीवी के बारे में बात कर रहा है। यार भाई साहब, आप इतनी रात को सोए नहीं क्या है? सो जाइए ना और हमें भी सोने दीजिए। अरे
तो सो गए। वो हमेशा ही मौके पर सो जाते हैं। हेलो अनीता जी। अंगूरी जी आइए 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 बैठिए। हाँ तो मुझे बताइए, तिवारी जी को रात का फोन कॉल तो याद है ना? हाँ। वेरी गुड। तो क्या कहा उन्होंने कि आज के बाद तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी पगली, हम तुम्हारे साथ सब जगह चलेंगे रक्षक बनकर। नहीं, बल्कि पता है वो तो कहा बोले कि पगली जाओ, जाकर ना बाजार से गोभी ले आओ, आज हमको गोभी के पराठे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वाओ हाउ केयरलेस। अंगूरी जी इन दोनों को तो हमारी परवाह ही नहीं है। सही पकड़े हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पता है कहा बोले हमको कि ऐसे गरजने वाले बरसते नहीं हैं, और जरूर कोनो लुच्चा लफंगा मजाक किया होगा। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको वाकई किसी ने किडनैप कर लेना चाहिए, तभी इनको आपकी कीमत पता चलेगी। मतलब आप गलत तरीके से मत लीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य समझिए। हाँ हाँ वो तो, लेकिन हम सब समझ रहे हैं, इन दोनों को तो कोनो परवाह ही नहीं है हमरी। हाँ आपको पता है, जब हमरे नया नया शादी हुआ था ना, तो लड्डू के भैया हमरे आसपास ऐसे मंडराते थे ना जैसे हम कोनो ताजमहल हो और हमको कोनो उखाड़ के ले जाएगा। हाँ हाउ स्वीट। लेकिन विभू तो इतना लापरवाह है ना, अगर किसी ने मुझे किडनैप भी कर लिया ना तो उसे 2-3 दिन के बाद पता चलेगा कि मैं गायब हूँ। हम क्या सोच रहे हैं अनीता जी, हमको ना अपने पतियों का एक ठोर परीक्षा और लेना चाहिए, उसके बाद ही उनको पास या फेल करने का सोचेंगे। कर तो सकते हैं ऐसे, लेकिन इस बार ना फोन से बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, हमारे पास एक उपाय है। बोलो बोलो। एक जो फिल्म में देख रहे हैं हम, अगर आपके और हमरे घर में कोनो धमकी वाली चिट्ठी और पत्थर में आके गिरे तो? अंगूरी जी आप जितनी भोली दिखती हूँ उतनी है नहीं। हम जानते हैं, काहे लोग जितना हमको फ्लोरेसेंट समझते हैं ना उतने हम है नहीं। फ्लोरेसेंट तो आपकी साड़ी है, आप इनोसेंट कहना चाहती है। सही पकड़े हैं। तो फिर तय हुआ, पहले आप हमरे घर में वो धमकी वाला पत्थर फेंकिए, हाँ उसके बाद हम आपके घर में वो पत्थर फेंक देंगे। डन। बबूती जी कुछ दिनों से हमें कुछ नींद की समस्या रहने लगी है, काफी तनाव रहता है काम का। तिवारी जी नींद की प्रॉब्लम तो मुझे भी चल रही है। अच्छा आपको क्यों? काम ना होने का तनाव है ना। अरे हाँ वो तो है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तिवारी जी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बबूती जी आपकी समस्या है ना, ये बहुत जल्दी चली जाएगी और फिर से आप जो है बेशर्मों की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। सिर्फ शक्कर दीजिएगा, क्या है कि भाभी जी जो है पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करती है, दूसरों को घी खिलाने के लिए उन्हें ग्रूमिंग क्लासेस नहीं खोल रखी। माफ कीजिएगा, आपके लिए कोई पानी के जहाज नहीं चल रहे हैं, आपको बैठना वहीं पर ही है, कच्चे बनियान के खोखे पर। जरा उठिए। क्या? जलने की स्मेल आ रही है। आपके पास रुमाल है? हाँ क्यों? मुंह पोंछ लीजिए, कमीनापन टपक रहा है मुंह से। सुनिए ना, वो मनु बेबी ना जाग गए हैं। अरे चल मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। नहीं मैं पहले। अरे यही क्या? पहले आपस में आप डिसाइड कर लीजिए किसको जाना है, ठीक है? ठीक है, काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। कर लीजिए, हमेशा की तरह जीतेंगे तो हम ही। ठीक है, ये हेड्स ये टेल्स, राइट? अब कहां गया? अबे ये कहां गया? हाथ। भाई तिवारी जी, हम चाहते हैं हमारे सीतापुर के सभी बच्चे पहने आपके बनियाइन और ये कच्चे। आइडिया,
आपके यहाँ के बच्चे लड्डू के भैया के पहने हुए कच्छे काय पहनेंगे? पगली, इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी दुकान से खरीदे हुए कच्छे पहनेंगे ये बच्चे, और कानपुर के हर व्यापारी की जलन से उड़ जाएंगे परखच्चे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा पगली, तुम एक काम करो, तुम चुपचाप खड़ी रहो, धंधे की बात चल रही है ना, है? चलो। हाँ सर, तो फिर बताइए कि कितने का ऑर्डर देना चाहते हैं आप? यही कोई 3-4 लाख का समझ लीजिए। 3-4 लाख? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस एकदम सही समय पर जो है ये ऑर्डर आपके यहाँ पहुंच जाएगा। भाई तिवारी जी, एक बात है भाई, दाम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अरे सर, ऐसा दाम लगाएंगे कि आपका जो ना सर घूम जाएगा। कहा था ना, ये तीनों यही मिलेंगे। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाभी जी, मतलब हम तीनों से कुछ काम वाम है जो आप यहाँ, मतलब? हाँ, काम है ना, वो का है ना कि आप तीनों को, हम दोनों को छेड़ना है। अच्छा, अरे मोरी मैया, भाभी जी जे का बात कर रही है कि हम आपको कैसे छेड़ सकते हैं? आगे सिर्फ छेड़ना नहीं है, हमें रंग भी लगाना है। हाँ, और हमको देखकर ना सीटी भी मारनी है। क्या बात कर रहे हो भाभी जी, जे हम ना कर पाएंगे। हम अपनी भाभी, मतलब हमारी माँ समान भाभी को कैसे छेड़ सकते हैं? हाय दिया, आप लोग समझते ही नहीं है। सच का ना ही छेड़ना है, एक्टिंग करनी है, बस एक्टिंग। हाँ, दरअसल क्या है ना कि हम दोनों विभू और तिवारी जी के प्यार को टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप तीनों हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये आप लोगों का हम पर बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। ऑब्लिगेशन कहना चाहती हैं आप? सही पकड़े हैं। आप तीनों का उपकार होगा। अगर ऐसी बात है भाभी जी तो ठीक है, और वैसे भी मैं कंजूस सेठ का टेस्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रह हुए हूँ। क्योंकि भाभी जी मुझे पता है ना कि वो हर इम्तिहान में फेल ही होंगे। विभू, 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 What happened? Baby, what? क्या हुआ? Tell me what happened? Tell me what happened? Tell me what happened? बोलूं? अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं जब बाहर थी ना तो मुझे कुछ गुंडों ने छेड़ा। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। विभू, मुझे कुछ गुंडों ने छेड़ा, इस बात से तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? मुझे क्या तकलीफ होगी यार, मेरे क्या लगते हैं वो, कोई पीटे उन्हें, आई डोंट केयर। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने उन्हें पीटा नहीं है, उन्होंने मुझे छेड़ा। यार तुम्हें छेड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो कराटे में आउ टाइप्स ब्लैक बेल्ट हो यार। आई नो, लेकिन जिनके हाथ में हथियार होते हैं ना, उनके सामने ये बेल्ट काम नहीं आते। बेबी, यू नो, तुम हो भी ऐसी माल टाइप्स, मतलब खूबसूरत हो ना, किसी का भी छेड़ने का दिल करेगा तुम्हें। कई बार तो गलती से मैंने भी तुम्हें देख के सीटी बजाई 2-3 बार। वो तुम मजाक कर रहे हो सिचुएशन में? समझ नहीं रहे हो कि कुछ गुंडों ने मुझे बीच रास्ते रोका है, उन्होंने मुझे धमकाया, उन्होंने मुझसे कहा कि इस साल मैं होली सिर्फ उनके साथ खेलूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी नहीं। अरे कितना डर गई थी मैं तो अंगूरी जी को बोल दिया कि वो भी इस साल होली अपने घर में ही मनाए। ये क्या बात हुई? Are you mad? No, this is not done. No, of course not. मतलब और क्या करती, मैं डर गई थी। मैंने अंगूरी जी को बोल दिया कि वो भी अपने घर पे ही रहे। इनफैक्ट हम दोनों इस साल अपने घरों के दरवाजे बंद करके घर के अंदर ही होली मनाएंगे। तो मैं कैसे खेलूंगा होली फिर? How will I play होली? Tell me. बेबी, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे साथ, घर पे मैं हूँ ना, मेरे साथ खेलो ना। ये तो गलत बात है ना यार, दिस इज रॉन्ग। मतलब हम गुंडों के डर से अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मोहल्ले वालों के साथ होली खेलना बंद कर दें, रंग ना लगाएं? दिस इज एब्सर्ड। और गुंडों का क्या? यार वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा यार, तुम चिल करो ना यार। मैं तो कह रहा हूँ खुल के होली खेलो, भाभी जी से बोलो वो भी खुल के होली खेले। वैसे भी तुम्हें उस दिन को पहचानेगा नहीं, बिना मेकअप के होंगे ना तुम। अरे मैं सॉरी, अरे तुम्हारे मुंह पे वो कलर लगा होगा ना। कॉफी पियोगी? स्ट्रॉन्ग। हाउ स्ट्रॉन्ग? Let's get it. क्या था? ई लीजिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। क्या बात है पगली,
जो खुशबू तुम्हारे हाथ के बनाए समोसों में है वो और कहीं नहीं। आई दिया कछु भी बोलते हैं, हम का समोसे में इतर छिड़क कर लाते हैं का? नहीं नहीं पगली, वो दरअसल आलू महक रहे हैं। हाँ तो आलू का कमाल है ना, हमारा हाथ कहाँ से आया बीच में? अच्छा तो ठीक है, रहने दो, नहीं आ रही खुशबू। वाह, अबे बुरा न मानो होली है। अबे ओ काय बे, ऐसे काय हमारे घर में घुसा चला आ रहा तू? हम वही हैं जो तुमको फोन पर धमका रहे थे कि मैं तुम्हारी लुगाई को रंग लगाऊंगा। हाय दिया, अब आप क्या करेंगे लड्डू के भैया? अरे क्या करेंगे, काहे कम वक्त से तुम्हारी रक्षा करेंगे पगली तेरी। एक मिनट रुक बे, ये क्या बे, क्या सारे पट तेरी पिचकारी लेके आया पानी की तू। अबे ये तो असली है। पगली पगली लगवा लो रंग, लगवा लो रंग पगली, कोई बात नहीं लगवा लो। लेकिन आप तो बोले थे कि आप हमारा रक्षा करेंगे। हाँ तो अरे पगली को गुंडा बदमाश होता तो रक्षा करते ना, इतना भला आदमी आया रंग लगाने लगवा, देखो कितना भला आदमी, देखो ब्राउन दाढ़ी। अपना एक तो नंबर के फ्लावर्ड है, फ्लावर्ड। फ्लावर्ड नहीं कॉवर्ड होता है पगली। सही पकड़े हैं आप, एक नंबर के कायर है कायर। अरे खड़ा का है भाई, लगा ले ना, लगा ले लगा ले। बुरा न मानो होली है। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। अरे पकड़ लीजिए कमिश्नर साहब, ये कमबख्त जबरदस्ती हमारी पगली को रंग लगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, लेकिन हम अगर मुंह खोला तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे मुंह में उतार दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ गिरफ्तार कर लीजिए, ले जाइए इसे। अरे कब से हमें धमका रहा था, उल्टा आके हमारे जो क्लाइंट का सर फोड़ दिया कमबख्त ने। सारा का सारा इनकार इकरार में बदल जाएगा जब हमारा डंडा थाने में गाना गाएगा। क्या बात है, क्या शायराना अंदाज में अपनी बात कही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये बंदूक गिरनी नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। तेरी क्या है ना पगली की, कमिश्नर साहब आसपास ही थे, इसीलिए हमने उस कमबख्त को बातों में उलझाए रखा। हमने कमिश्नर साहब को पहले इत्तला कर दी थी कि कोई कमबख्त तुम्हारे परेशान करने आ रहा है, समझ रही हो ना। अब तो हम कर सकते हैं तुम्हारी रक्षा। अब तो हम कॉवर्ड नहीं है। शाबाश। टीका का रक्षा कौन करेगा? तो तुम तीनों इस मोहल्ले के दादा हो। चुप कर, बताओ क्यों छेड़ रहे थे तुम तीनों इस मोहल्ले की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को? बताओ, अरे बताओ। सर आपको क्या लगता है ये तीनों अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। मनोहर, ये तीनों मुझे बहुत सख्त किस्म के मुजरिम नजर आ रहे हैं, इसलिए इतना पीटने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुझे लगता है इनको 4 डिग्री देना होगा। लेकिन सर पहले तो 3rd डिग्री होती है। तुमने वो कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और वैसे कि 3 नंबर आंकड़े से मुझे कुछ अपशगुन की फीलिंग्स आती है। तुमने जो कहा है वो करो। यस सर, अभी इनको 4 डिग्री दे देते हैं। लेकिन करना क्या है सर? मनोहर, तुम्हें पता है हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे एक कुआं है सर? उसमें एक 12 फीट का मगरमच्छ है सर। उसका लंच टाइम हो गया है, जाकर देखो कि वो जाग रहा है या नहीं। ये क्या मजाक है? नहीं, दरअसल हम सिर्फ यही देखना चाहते थे कि अगर हम दोनों किसी संकट में फंस गए तो क्या हमारे पति हमारी रक्षा कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और हमारे पति ना बिल्कुल सही काम किए, जो आप लोगों का मदद लिए और हम दोनों का रक्षा किए। तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो ये कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अथांकु, हाँ, इन लोगों को छोड़ दीजिए।
इन लोगों का काम तो हो गया, हम गरीबों का क्या होगा? और आपने हमारी जो इतनी सुताई की, उसकी भरपाई कौन करेगा कमिश्नर साहब? सॉरी ब्रोस। सॉरी वॉरी से काम ना चलेगा अंकल। आपको हमारे है ना कार्यक्रम के लिए है ना चंदा देना पड़ेगा खूब सारो। तो सारे पागल हो गए, सारे चंदा तो गरीब आदमी देते हैं गए। कमिश्नर साहब की हैसियत देख हैसियत। ये तो डोनेशन देंगे, डोनेशन। हाँ, डोनेशन तो बनता है हम गरीबों के लिए कमिश्नर साहब। ठीक है, मैं डोनेशन दूंगा। कितना दोगे? पूरे 11 रुपए। 11 रुपए। क्या बात है। और तिवारी जी क्या हाल चाल? कैसे? बढ़िया भगवती जी, आप सुनाइए। अब तो बढ़िया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में जनाब? बदमाशों को पकड़वाया ना, उस खुशी में। अच्छा। क्या कर रहा है तिवारी? इसमें भांग हुई तो? ये क्या किया आपने? नहीं, क्या है कि हमारा आजकल थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा मीठे से परहेज कर रहे हैं। झूठे कहीं के। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको चॉकलेट के अंदर भांग मिला के खिला रहा हूँ। वो सब छोड़िए, लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। यस, आई नीडेड चाय की बहुत जरूरत थी मुझे। क्या कर रहा है विभूति? इसमें भांग हुई तो? अरे ये आपने क्या किया भभूति जी? अब चाय मुझे डॉक्टर ने मना की है, इससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो कॉफी चलेगी? कॉफी बनाओ। नहीं, कॉफी मना की, बिकॉज कॉफी में कैफीन होता है ना, कैफीन डजंट गो विद मी। ओहो, कोल्ड ड्रिंक चलेगा? मेरा गला खराब हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। फ्रूट जूस? नहीं, फ्रूट जूस में हमेशा फ्रेश पीता हूँ, ये तो टेट्रा पैक होगा इसके पास। लेमन जूस? मैंने मना किया ना कि मैं कुछ नहीं पीऊंगा। और बाय द वे, जो आप करना चाह रहे हैं मैं उसमें आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। हाँ, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं करना चाह रहे, उल्टा आप लगता है शायद आप ही कुछ करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? वही जो आपको लगता है कि हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम नहीं करना चाह रहे। अरे सेठ जी, जे लो लड्डू ठूस लो। ये कुछ खुशी में बेच। वो कहा है कि हमारे होली को जो चंदो है ना वो पूरा हो गया है, तो जाके खुशी में हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा हुआ है। अरे प्रसाद को ना करेंगे बेटे। अबे याद है प्रसाद? भभूति जी, अब पता चलेगा कि इस प्रसाद का असर क्या होता है। तिवारी जी बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन अब आपके पेट में भांग पहुंचाने का आइडिया आ गया है मुझे। भाभी जी घर पर है? आइए तिवारी जी, आप भी ना यहाँ सामने बैठे हो फिर भी पूछ रहे हैं मुझसे। बस भाभी जी, ये तो आपके दिल की घंटी। हमारा मतलब है कि आपकी डोरबेल बजाने का एक तरीका है। जी। ये फूल किस लिए भाभी जी? ये कल होली है ना, तो मैं सोच रही थी कि फूलों से हर्बल रंग बना लूं। मैं तो वही इंटरनेट पे देख रही थी। कल भाभी जी के मुलायम हाथों से हमारे गालों पर रंग लगेगा तो मजा आ जाएगा। कुछ सोच रहे तिवारी जी? जी नहीं, वो क्या है भाभी जी, मंदिर गए थे ना, मंदिर गए थे तो फिर पंडित जी ने कहा कि आज का दिन तो बहुत शुभ है, आज के दिन जो भी मन्नत मांगी जाएगी वो जरूर पूरी होगी। अच्छा। फिर क्या मन्नत मांगी आपने? कि आपके दुकान के सारे कच्चे रातों रात लंबे होकर पजामे बन जाए और आप कानपुर के पंजाबा किंग कहलाए। नहीं भाभी जी, दरअसल हमने अपने लिए तो मन्नत मांगी ही नहीं, हमने तो अपने परम प्रिय मित्र भभूति जी के लिए मन्नत मांगी। Really? जी। क्या है ना भाभी जी, देखिए हमारे पास तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, और जो नहीं दिया है उसके लिए ताउम्र कोशिश जारी रहेगी। तो बेचारे भभूति जी के पास तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ना भाभी जी। मैं समझी नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। मतलब भगवान का शुक्र है कि आज के दिन हम मंदिर गए और भभूति जी के लिए हमने मन्नत मांगी कि उनकी कहीं नौकरी लग जाए और आपके ऊपर उनका जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। How sweet of you. स्वीट तो हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रसाद के रूप में। Nice. ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी जी, ये आपके लिए नहीं है,
ये प्रसाद तो हम भभूति जी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मन्नत तो भभूति जी के लिए मांगी गई है ना भाभी जी। ओह, ओके। ठीक है। वैसे विभू को यकीन नहीं होगा कि आपने उसके लिए मन्नत मांगी है। जी वाकई, यकीन तो वाकई हमें भी नहीं हो रहा। तो इसलिए एक काम कीजिएगा, ये आप उनसे कहिएगा कि ये हम नहीं लेकर आए हैं, बल्कि आप लेकर आई हैं उनके लिए, नहीं तो कहीं गुस्से में वो खाए ना तो। हाँ, ये भी पॉसिबल है। सच बोलूं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि आप विभू के लिए कभी मन्नत भी मांगेंगे। जी वाकई, सपनों का ही तो सारा खेल है। जी जी हम चलते हैं। आप बस भभूति जी को लिए प्रसाद खिला दीजिएगा और हमारा नाम बीच में ना आए। ठीक है। धन्यवाद भाभी जी। थैंक यू वंस अगेन। खेलेंगे हम होली। हाय दिया, कैसे होली के रंग में सराबोर दिख रहे लड्डू के भैया। ये लीजिए प्रसाद खाइए। अरे ये प्रसाद किस बात का पगली? लड्डू के भैया, ये ना आपकी तरक्की के लिए है। हाँ, आप ये प्रसाद खाएंगे ना तो बहुत ही फास्फोरस जिंदगी जिएंगे। फास्फोरस नहीं पगली, प्रॉस्पेरस। सही पकड़े हैं। पगली तुम कितना प्यार करती हो हमसे, है? कल देखना हम सबसे पहले रंग तुम्हें ही लगाएंगे। लड्डू के भैया, लेकिन आप हमको हाथ से रंग लगाइएगा। हाँ, हमको वैसे ही अच्छा लगेगा। ये इतना बड़ा पिचकारी किसके लिए है? ठीक है पगली, कल हम तुम्हें हाथ से रंग लगाएंगे। पिचकारी से हम किसी और के संग खेल लेंगे। किसके साथ? टिल्लू, टीका, मलखान, सक्सेना, मास्टर जी, भाभी जी। आखिर में किसका नाम लिए? भाभी जी। भाभी जी। हमको समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। एक मिनट। आहा, क्या कमाल का लड्डू लाई हो पगली। कहाँ से लेके आई? अभी जी ये प्रसाद आप तिवारी जी को खिला दीजिएगा, इससे उनकी खूब तरक्की होगी। लेकिन उन्हें बताइएगा मत कि ये प्रसाद मैं लाया हूँ। लड्डू हलवाई का दुकान से। अब तो हलवाई की दुकान से ही लाई होगी ना, कोई जूतों की दुकान से तो लाई नहीं होगी। हम पूछ रहे कि कौन से हलवाई की दुकान से लाई हो? हाँ, का नाम था आनंद पांडे। अकाउ चौक पर दुकान आई है। आनंद पांडे? वो तो 2 महीने पहले बंद हो गई थी। तो के बगल में है ना, वो सुरेश बर्फी वाला, वहाँ से लाए हैं। उसकी दुकान पे तो 1 महीने पहले आग लग गई थी। हाय दिया। पगली, हमें ऐसा काहे लग रहा है कि ये लड्डू तुम नहीं लाई हो, लड्डू की भाभी। हमें तो लाए हैं वो। झूठ। कसम खाओ, हमारी कसम खाओ। तो बताना ही पड़ेगा। वो भरभूति जी आए रहे, वो बोले कि आपकी तरक्की के लिए वो मन्नत मांगे हैं और ये प्रसाद देकर गए। मर गए, आप न जा पाएंगे। अका बोले कुछ नहीं, जाओ जाओ। एक ठोर खाएंगे? नहीं, जाओ खेलेंगे हम होली। बट इट्स स्ट्रेंज ना, दोनों के दोनों ऐसे अचानक। हाँ देखिए ना, दोनों के दोनों। उन्होंने भांग तो नहीं खा ली? भांग? और हमने लड्डू के भैया। हाँ, वो खुद से तो कभी ना ही खाएंगे भांग वांग। हाँ एग्जैक्टली, विभू भी कितना एक्साइटेड था, होली खेलनी थी उसे। मुझे बताइए, 1-2 दिन में कोई आपके घर में कुछ खाने पीने की चीज लेकर आया क्या? हाय दिया, अब भरभूति जी तो आए रहे प्रसाद का लड्डू लेकर। वो क्या बोले हमको कि वो लड्डू के भैया के लिए मन्नत मांगे हैं। और ऐसे ही प्रसाद का लड्डू लेकर तिवारी जी भी आए थे घर पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।